बिहार एक ऐसी धरती जहां गंगा, कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां जीवन भी देती है और विनाश भी। बरसात का मौसम आते ही यहाँ के गांवों में एक डर चुपके से घुस जाता है, बाढ़ का डर। ये डर केवल पानी का नहीं बल्कि उजड़ते घरों का, डूबते खेतों का और बिखरते सपनों का है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे बिहार में बाढ़ की सच्चाई, इसके कारण, इसका असर और वे रास्ते जिनसे इस त्रासदी को कम किया जा सकता है। बिहार को नदियों का राज्य कहा जाता है। यहाँ 20 से ज़्यादा बड़ी नदियाँ बहती है, जिनमें गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, कमला बलान प्रमुख है। ये नदियाँ सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि यहाँ की खेती, संस्कृति और जीवन का आधार है। लेकिन यही नदियाँ हर साल लाखों लोगों को बाढ़ की मार झेलने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि इसका जवाब इतिहास, भूगोल और मौजूदा व्यवस्था तीनों में छिपा है। बिहार की जमीन मैदानी है, ढाल कम है। नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ जब बिहार में प्रवेश करती है तो उनका वेग धीमा हो जाता है। तेज बहाव से लाया गया मलबा और गाद यहाँ जमा हो जाता है, जिससे नदी की तलहटी ऊपर उठ जाती है और नदी अपने किनारे तोड़कर फैल जाती है। यानी हर साल पानी को फैलने का एक नेचुरल रास्ता मिल जाता है। नेपाल में होने वाली भारी बारिश सीधे बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ा देती है, क्योंकि इन नदियों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त बांध और जलाशय नहीं है। पानी अचानक बिहार के गांवों में घुस आता है। एक तरफ से कहे तो बिहार की बाढ़ का आधा कारण नेपाल की पहाड़ियों में छिपा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पिछले 250 साल में इस नदी ने लगभग 120 किलोमीटर तक अपना रास्ता बदला है। 2008 की बाढ़ में कोसी ने पुराने रास्ते पर लौटकर लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। ऐसी नदियों केवल पानी ही नहीं लाती है, अपने साथ तबाही भी लाती है। भारत के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 17% हिस्सा केवल बिहार में है। हर साल औसतन 68 लाख लोग प्रभावित होते हैं। लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद होती है और सबसे दर्दनाक, हजारों परिवार सालों तक उबर नहीं पाते। बाढ़ का मतलब है खेत डूबना, घर ढहना, पशु बह जाना, बच्चों की पढ़ाई रुक जाना। गांव के लोग नाव को ही अपना वाहन बना लेते हैं। खाना, पानी, दवा सब कुछ संकट बन जाता है। और ये दर्द केवल वही समझ सकता है जिसने अपने घर की दीवारें पानी में गिरते देखी हो। बाढ़ सिर्फ पानी का संकट नहीं, यह एक सामाजिक और आर्थिक आपदा है। लोग रोजगार छोड़कर पलायन करने लगते हैं। छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर सब पर असर पड़ता है। गांव की औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सरकार हर साल नाव, राहत शिविर, खाना और दवा उपलब्ध कराती है, लेकिन सच यह है कि राहत सिर्फ तत्काल मदद है, अस्थायी समाधान नहीं। बाढ़ का अस्थायी हल ढूंढने के लिए हमें लंबी योजना की जरूरत है। पहला समाधान है बड़े जलाशय और बांध। नेपाल और भारत को मिलाकर नदियों पर ऐसे बांध बनाने होंगे जो बरसात का पानी रोक सके और जरूरत पड़े छोड़ा जा सके। दूसरा, तटबंधों की मजबूती और समय पर मरम्मत। कई बार बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि पुराने तटबंध टूट जाते हैं। अगर इनकी समय पर देखभाल हो तो नुकसान कम हो सकता है। तीसरा है नदी का ड्रेजिंग, यानी तलहटी की सफाई, गाद हटाकर नदी की गहराई बढ़ाई जाए ताकि उसमें ज्यादा पानी समा सके। चौथा है बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली। अगर गांव वालों को 48 घंटे पहले पता चल जाए कि पानी आने वाला है तो जान माल का नुकसान काफी कम हो सकता है। बाढ़ केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, गांव के लोग भी अपने स्तर पर नाव, ऊंचे प्लेटफॉर्म और आपसी मदद से नुकसान कम कर सकते हैं।
स्थानीय स्तर पर संगठित होकर बाढ़ राहत समितियां बनाई जा सकती है। बिहार की बाढ़ एक प्राकृतिक सच्चाई है, लेकिन किसी को नियति नहीं होनी चाहिए। अगर हम सही योजना, तकनीकी और सामूहिक प्रयास से काम करें तो बाढ़ का दर्द कम किया जा सकता है। शायद आने वाले वक्त में बरसात का मौसम सिर्फ खुशी और हरियाली लाए और बाढ़ की यादें सिर्फ इतिहास की किताबें में रह जाए।